अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 का दूसरा टॉपिक केमिकल फार्मूला। देखें, जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया के अंदर, उनका कोई ना कोई फार्मूला होता है। उस फार्मूले के अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं और हर एलिमेंट का एक सिंबल होता है। और एलिमेंट्स की तादाद को बताने के लिए हम नंबर्स का इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे कि वाटर का मॉलिक्यूल है, उसका फार्मूला होता है H2O। वाटर में दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। टू क्यों लगाया है? क्योंकि वाटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर दो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और एक ऑक्सीजन एटम होता है। तो किसी भी केमिकल फार्मूला को हम एलिमेंट्स और नंबर्स से जाहिर करते हैं। A chemical formula is the symbolic representation of a substance using element symbols and numeric subscripts। क्लियर हो गया? इस टॉपिक में हम तीन चीज़ों का केमिकल फार्मूला देखेंगे, एक तो एलिमेंट्स और दूसरा कंपाउंड्स। और कंपाउंड्स में भी आगे दो फर्दर कैटेगरीज हैं, एक आयनिक कंपाउंड्स हैं, दूसरे कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं एलिमेंट्स की तरफ। एलिमेंट्स एंड देयर फॉर्म्स। एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में एलिमेंट्स मुख्तलिफ फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ एलिमेंट्स अकेले होते हैं, यूं कह लें कि कमारे होते हैं, वो बेचारे अकेले ही घूम फिर रहे होते हैं। कमारों का अपना एक ग्रुप होता है और उन कमारे एलिमेंट्स को जस्ट हम उनके सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, उनके साथ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लगती। देर आर एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एग्रीगेट ऑफ एटम्स। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें एटम्स ग्रुप्स बना कर रहते हैं। एग्रीगेट का मतलब होता है ग्रुप बना के रहना, इकट्ठे रहना, विदाउट बॉन्डिंग, कोई किसी किस्म की बॉन्डिंग नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल सोडियम मेटल है तो उसको जस्ट हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटाशियम है, उसको भी सिंपल हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके सिंबल से। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप सोडियम मेटल को Na2 से रिप्रेजेंट करें, पोटाशियम को K2 या K3 से रिप्रेजेंट करें। ये अकेले हैं तो इनको सिर्फ इनके सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। These elements are represented by their symbols alone। इनको सिर्फ इनके सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, कैल्शियम, कार्बन, आयरन एट्सेट्रा। कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं लगी हुई इनके साथ। अच्छा, ये तो हो गए कुंवारे एलिमेंट्स। नेक्स्ट चलते हैं डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो अकेले रहना पसंद नहीं करते, वो चाहते हैं कि हमारे साथ एक लाइफ पार्टनर होना चाहिए। तो इन एलिमेंट्स को मैं नाम दूंगा मैरिड एलिमेंट्स। ये बॉन्ड बना के रहते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, ये कभी भी अकेला नहीं रहता, ये O2 की फॉर्म में रहता है, अपने जैसे एक और ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्ड बना के। On the other hand, elements like O2, N2, H2 exist as discrete molecules। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में रहते हैं। इन विच देयर एटम्स आर केमिकली बॉन्डेड टू ईच अदर। इन मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाकर रहते हैं। अच्छा, ओजोन को देखें ना, तो उसमें मौजूद ऑक्सीजन एटम ज़रा शरारती दिमाग का है। वो कहता है कि एक लाइफ पार्टनर के साथ लाइफ ज़रा बोरिंग होती है, इसलिए दो होने चाहिए। इसलिए ओजोन में ऑक्सीजन O3 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इन ओजोन 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर बॉन्डेड टू ईच अदर। ओजोन में ऑक्सीजन के 3 एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं। सो इट्स केमिकल फार्मूला इज O3, इसलिए इसका केमिकल फार्मूला O3 है। नेक्स्ट है केमिकल कंपाउंड्स एंड देयर फॉर्म्स। सिमिलर टू एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की तरह केमिकल कंपाउंड्स आल्सो एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। केमिकल कंपाउंड्स भी डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। एक आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, दूसरे कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। सबसे पहले हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स एंड फार्मूला यूनिट्स। आयनिक कंपाउंड्स का हमें पता है, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें आयनिक बॉन्ड होता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है। और फार्मूला यूनिट ये बेसिकली आयंस या एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट रेशियो होती है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड में एक सोडियम एटम के साथ एक क्लोराइड आयन जुड़ा हुआ होता है, तो इनके दरमियान 1:1 की रेशियो है। आयनिक कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर फार्मूला यूनिट्स। आयनिक कंपाउंड्स को इनके फार्मूला यूनिट्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, विच शो द मिनिमम रेशियो प्रेजेंट बिटवीन देयर आयंस। वो फार्मूला यूनिट आयंस के दरमियान सिंपलेस्ट रेशियो को जाहिर करता है। Common salt, that is sodium chloride, exists in the form of ions which are bonded together in the form of a crystal। जैसे कि कॉमन साल्ट है, आम नमक जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, सोडियम क्लोराइड, ये आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वो आयंस आपस में जुड़कर एक क्रिस्टल बनाते हैं। सिंस रेशियो बिटवीन इट्स आयंस इज़ 1:1, क्योंकि इसके आयंस के दरमियान सिंपलेस्ट रेशियो है 1:1 की, इसलिए सोडियम क्लोराइड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फार्मूला यूनिट सोडियम क्लोराइड NaCl।
Similarly, potassium bromide, calcium chloride, barium chloride are other examples of ionic compounds. कैल्शियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, इनके आयंस के दरमियान 1:2 की रेशो है। नेक्स्ट है कोवलेंट कंपाउंड्स एंड डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स। Covalent compounds generally exist in discrete molecules in which atoms are bonded together. Covalent compounds आमतौर पर discrete molecules की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अलग-अलग molecules होते हैं जिनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं और इन molecules में मौजूद atoms आपस में covalently bonded होते हैं। For example, water exists as molecules which are represented by the chemical formula H2O. वाटर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होती हैं। H2O का मतलब है कि ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स ने कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। इट शोज दैट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर बॉन्डेड टू 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। वाटर के एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम के साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स जुड़े हुए होते हैं। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड्स क्योंकि मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं इसलिए इनके फार्मूला को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। जबकि आयनिक कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, वो फार्मूला यूनिट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए उनके फार्मूले को हम फार्मूला यूनिट्स कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं कहते। ये डिफरेंस आपने ज़हन में रखना है। आयनिक कंपाउंड्स के फार्मूला को मॉलिक्यूलर फार्मूला हरगिज़ नहीं कहना बल्कि फार्मूला यूनिट कहना है। इस तरह आयनिक कंपाउंड्स का फार्मूला यूनिट होता है, उसी तरह केमिकल कंपाउंड्स लाइक अमोनिया इज रिप्रेजेंटेड बाय NH3। अमोनिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला NH3 होगा एंड मीथेन गैस इज रिप्रेजेंटेड बाय CH4। हम जो घरों में गैस यूज़ करते हैं उसमें मेजर पोर्शन मीथेन गैस का होता है जिसका फार्मूला CH4 है। एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम्स कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं। A chemical compound is thus represented by a chemical formula। इसलिए केमिकल कंपाउंड को एक केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है विच इज़ कॉल्ड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दैट कंपाउंड, जो उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है एंड विच शोज ऑल द टाइप्स ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड, जो जाहिर करता है उस कंपाउंड में मौजूद एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स को और उनकी तादाद को। जैसा कि अमोनिया में 1 नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, मीथेन के अंदर 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। इसी तरह कुछ दूसरी एग्जांपल्स हैं कोवलेंट कंपाउंड्स की जिनमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड, फास्फीन, हाइड्रोजन परऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, यही था आज का टॉपिक। इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो ये चंद एक लिख दिए हैं मैंने। ना समझ लग रही हो किसी क्वेश्चन की तो पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।